अमेरिका का एक ऐसा पासपोर्ट रूल है जिसके बारे में बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती और इसी वजह से कई बार अमेरिकन सिटीजन्स को भी अपने ही देश में एंट्री से रोका जा सकता है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक अमेरिकन सिटीजन को फ्लाइट में चढ़ने से ही रोक दिया गया क्योंकि उनके पास सही पासपोर्ट नहीं था। इस घटना ने एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल को फिर से चर्चा में ला दिया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस पासपोर्ट रूल असल में क्या कहता है, डुअल सिटीजनशिप रखने वालों पर इसका क्या असर पड़ता है, यूएस में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए और अगर पासपोर्ट से जुड़ी ऐसी स्थिति बन जाए तो लीगली क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एक्सपर्ट। हाल ही में एक ऐसी सिचुएशन सामने आई जिसमें एक्टर चैट हैंक्स, जो टॉम हैंक्स और रीटा विल्सन के बेटे हैं, उन्हें अमेरिका लौटते समय परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके पास ग्रीक पासपोर्ट था लेकिन यूएस पासपोर्ट उनके पास नहीं था। इसी वजह से उन्हें अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग से रोक दिया गया। कई लोगों को ये बात चौंकाने वाली लग सकती है लेकिन यूएस लॉ के अनुसार ये बिल्कुल लीगल है। असल रूल बहुत साफ है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यूएस सिटीजन है, चाहे उसके पास किसी और देश की सिटीजनशिप भी हो, उसे यूएस में एंट्री और एग्जिट करने के लिए वैलिड यूएस पासपोर्ट ही इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास दो सिटीजनशिप हैं और वो सिर्फ दूसरे देश का पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहा है तो उसे अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये नियम कई सालों से मौजूद है लेकिन बहुत से डुअल सिटीजन्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर वो अमेरिकन सिटीजन है तो किसी भी पासपोर्ट से अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यूएस इमिग्रेशन रूल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां एंट्री के लिए आइडेंटिटी वेरीफाई करने का प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूएस पासपोर्ट ही माना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट ये है कि यूएस सिटीजन्स यूएस वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अमेरिकन सिटीजन अपना पासपोर्ट भूल जाता है या उसके पास नहीं है तो वो वीजा लेकर भी अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकता। यही वजह है कि सिर्फ सिटीजनशिप होना ही काफी नहीं बल्कि सही डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी है। यूएस में डुअल सिटीजनशिप काफी आम होता जा रहा है। कई लोग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या फैमिली रीजंस की वजह से दो देशों की सिटीजनशिप रखते हैं। सर्विस के अनुसार अमेरिका में लाखों लोग डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, लेकिन ऐसे सभी लोगों पर यही पासपोर्ट रूल लागू होता है। इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा लेजिस्लेटिव प्रपोजल भी सामने आया जिसे एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप एक्ट 2025 कहा जा रहा है। इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि भविष्य में अमेरिकन को दो सिटीजनशिप रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर ये कानून पास हो जाता है तो डुअल सिटीजन्स को 1 साल के अंदर ये तय करना होगा कि वो कौन सी सिटीजनशिप रखना चाहते हैं। जो लोग दूसरी सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहेंगे उन्हें यूएस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि ये बिल अभी सिर्फ प्रपोजल है, लॉ नहीं बना है, इसीलिए फिलहाल अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप लीगल है और लाखों लोग इसका फायदा भी लेते हैं, लेकिन ट्रैवल के दौरान रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर कोई डुअल सिटीजनशिप है तो उसे ट्रैवल कैसे करना चाहिए। तो सबसे सेफ तरीका यह है कि हमेशा दोनों पासपोर्ट अपने साथ रखें। अमेरिका में एंट्री और एग्जिट करते समय यूएस पासपोर्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप उस देश में जा रहे हैं जहां आपकी दूसरी सिटीजनशिप है तो वहां एंट्री के लिए उस देश का पासपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर होने वाला है, तो ट्रैवल प्लान बनाने से पहले उसे रिन्यू करा लेना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में ट्रैवल प्लान कर लेते हैं और बाद में डॉक्यूमेंटेशन की वजह से परेशानी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का यूएस पासपोर्ट विदेश में खो जाता है तो उस व्यक्ति में उसे तुरंत नजदीकी यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट से संपर्क करना बहुत जरूरी है। वहां जाकर पासपोर्ट रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। कई मामलों में एम्बेसी इमरजेंसी पासपोर्ट भी जारी कर सकती है ताकि व्यक्ति अपने ट्रैवल जारी रख सके या वापस अमेरिका जा सके। अब बात करते हैं इंडियंस के पर्सपेक्टिव की। बहुत से इंडियन ऑरिजिन लोग अमेरिका में रहते हैं और बाद में यूएस सिटीजनशिप ले लेते हैं। हालांकि उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप भी रखते हैं तो उन्हें ये रूल जरूर समझना चाहिए। यूएस में एंट्री के लिए हमेशा यूएस पासपोर्ट ही जरूरी होगा। जो लोग अभी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर यूएस सिटीजनशिप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि सिटीजनशिप मिलने के बाद ट्रैवल रूल्स बदल जाते हैं। उस स्थिति में वीजा या ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि यूएस पासपोर्ट ही प्राइमरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई डाउट भी रह गया तो वो भी आप हमें जरूर पूछे कमेंट्स में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।